मेरा नाम कमर आगा है और मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो है शंग्रीला डायलॉग, जो कि इस समय अ, सिंगापुर में चल रहे हैं, जहाँ के ऊपर अमेरिकन और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं। ये डिफेंस डायलॉग है, सुरक्षा से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इसके अंदर दो अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो इस डायलॉग में है वो है ताइवान को लेके, वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, और फिर उसके बाद ताइवान स्ट्रेट के अंदर जिस तरीके के पिछले कुछ दिनों में, दो एक दिनों में जो इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें चाइनीज शिप एक कैनेडियन शिप से ऑलमोस्ट टकराता हुआ निकल गया, करीब से निकल गया, 150 फीट की दूरी से वो पास कर गया, 150 मीटर से दूर था वो। और एक इस तरह के, ये एक बार नहीं हुआ बल्कि 2 बार इस तरीके से वहां पे यह हरकत हुई। अमेरिका का मानना यह है कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। टेंशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ताइवान स्ट्रेट में, उसको कम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के ऐसा कुछ लगता है प्लान जो है वो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। दूसरी बात ये कि वो अपनी इकोनॉमी भी सुधारने में लगा हुआ है, और वो नहीं चाहता कि कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन इस समय चाइना से हो। और वो बातचीत का भी उन्हीं ने प्रपोजल रखा है, लेकिन चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शुनफी जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, उन्हीं ने अमेरिकन काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन से बात करने से इनकार कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर ली का मानना यह है कि, और चाइना का भी यही मानना है कि पहले उनके ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे वो अमेरिकन से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन बातचीत का दौर, जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार चल रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका के CIA चीफ की बात का एक सीक्रेट दौरा हुआ था, जो अब ओपन हो गया है। चाइना वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। अब ये है कि एक लोअर लेवल के ऑफिशियल्स भी जल्दी ही बातचीत करने के लिए चाइना जाएंगे और वहाँ उनकी भी बातचीत होगी। मगर डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे चाइना बातचीत करने पे मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस समय ये है, चाइना का मानना ये है कि जो ताइवान स्ट्रेट है ये चाइनीज वाटरवे है, और इसके अंदर वो इनोसेंट पैसेज देना चाहता है। यानी ये वो पैसेज होता है जो आप अपने जो आपका वाटरवेज होता है उसमें आप एक इनोसेंट एक छोटा पैसेज दे देते हैं कि जिससे कोई भी जहाज हो वहां से जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का एक नियम है। और वहाँ पे वो ये नहीं चाहता कि कोई भी बड़ी गतिविधि या एक्टिविटी अमेरिका या पश्चिमी देशों की हो। और दूसरी बात ये कि चाइना ये भी कहता है कि जो मिलिट्री अलायंस ऑक्यूस बना है, ये चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। उसका मानना ये है कि नेटो की तरह का मिलिट्री अलायंस उस क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। उससे टेंशन और बढ़ेगा, न कि कम होने का, और जंग का खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी तरफ ये भी चाइना कहता है कि अगर जंग होती है इस समय तो इसके नतीजे दूर तक जाएंगे और दूरगामी परिणाम होंगे, और ये भी है कि इसके चलते हुए पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। रिसेशन, प्राइस राइज, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएंगी, और ये कहना मुश्किल है कि पूरा कि क्या असर होगा, इसलिए कि दो सुपर पावर में अगर कन्फ्रंटेशन होगा, अमेरिका का कहना ये है, अमेरिका भी यही कहता है कि कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत के साथ मसलों को हल होना चाहिए, और वो बातचीत का प्रपोजल भी दे रहे हैं। कई चीजें हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो मिलिट्री अलायंस बनाया है अमेरिका ने, जिसे ऑकुस कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग बर्तानिया भी कहते हैं, और अमेरिका, उसके 3 कंट्रीज उसके पार्ट हैं। और वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटीज भी इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ इन्होंने एक क्वाड भी बनाया है, जिसमें 4 देश हैं, जिसके अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है।
ये क्वाड जो है, ये भारत का मानना ये है कि ये एक डेवलपमेंटल इश्यूज को टेकअप करता है। भारत का जो इशू है, भारत नहीं मानता कि जंग के माध्यम से कोई मसले होंगे। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है और वो किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। मोर और लेस जापान का भी यही अभी फिलहाल यही रुख नजर आता है। उन्हीं ने भी ऑकस को ज्वाइन करने से मना कर दिया मिलिट्री अलायंस पे, वो भी हिस्सा नहीं। मगर यह है कि यूरोप के कुछ और देश मुझे लगता है कि जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हैं। जर्मनी भी उसमें से एक है, हालांकि जर्मन की पॉलिसी अभी उन्हें परमिट नहीं करती। लेकिन जर्मन की मिलिट्री एक्टिविटी जो है, खासतौर से नेवल फोर्सेस, अगले साल 2 शिप्स उनके भी इस क्षेत्र में जाएंगे। ये उन्होंने अभी से अनाउंस कर दिया है। वो लगातार अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को दोबारा से बढ़ा रहे हैं और अपने को असर्ट भी कर रहे हैं, अपनी पावर को भी असर्ट कर रहे हैं। और वो एक बड़ा रोल जर्मनी यूक्रेन वॉर में भी करता हुआ नजर आता है। ताइवान को लेके एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। चाइना जो है, ताइवान जो है वो बेसिकली जो है वो एक सेल्फ गवर्न स्टेट है, जिसको दुनिया के अधिकतर देशों ने मान्यता नहीं दी है। बहुत कम छोटे मोटे कुछ देश हैं जो इसको मान्यता देते हैं। बाकी सब देशों का मानना ये है वन चाइना पॉलिसी, यानी चाइना का वो एक पार्ट है। मगर साथ में राइडर ये भी है कि सभी देशों का मानना ये है कि, और चाइना भी इस बात को कहता है कि वो सैन्य बल के मदद से उसके ऊपर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में जो चाइनीज एक्टिविटीज थी वहां पे बढ़ी हुई, वो इंतहाई चिंताजनक थी। जैसे कि लगातार एयर स्पेस में उनके इनकर्शन होना, उनके वाटरवेज में के पास से गुजरना, और फिर उसके बाद एक बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप चाइना ने उस पूरे क्षेत्र में कर रखा है। उसके चलते हुए बहुत से देशों को इस बात का शुभा हो रहा है कि चाइना की नीयत ठीक नहीं है और चाइना हो सकता है कि उसके ऊपर अपना कब्जा बाई फोर्स अपना कब्जा बना ले, जिसको लेके अमेरिका, पश्चिम देश। दूसरी बात ये भी है, चाइना ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते, 80% से भी ज्यादा लोग चाइना के साथ जाना नहीं चाहते। उनका कल्चर बिल्कुल अलग हो गया है। ये चाइनीज मूल के लोग हैं, ये बिल्कुल वहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है और बहुत ही हाईली डेवलप्ड नेशन है। बनाया है उन्हीं ने, स्टेट बनाई है अपनी, और जहाँ के ऊपर वो बहुत सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। उनका ट्रेड भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी काफी संपन्न है और उनकी वहाँ पे काफी खुशहाली भी नजर आती है। आजादी के साथ साथ पूरी आजादी भी है, जैसे कि हांगकांग में पहले था। उनको ये डर लगता है कि जब से चाइना ने हांगकांग के ऊपर कब्जा किया, उनको इस बात का डर लगता है कि वो सूनर और लेटर चाइना भी इसी तरह कब्जा कर सकता है। इस समय जो वहाँ पे गवर्नमेंट है ताइवान के अंदर, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो आजाद पसंद है, यानी वो चाहते हैं कि सेपरेशन चाइना से अलग। और उनका कहना ये है कि जब से कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ, ताइवान हमेशा से अलग था। ताइवान के ऊपर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इस समय है वहाँ, इसने कभी कोई इसके ऊपर रूल नहीं रहा है और ये बिल्कुल अलग एंटिटी है और इसको पूरी दुनिया को मान्यता देनी चाहिए, एक सेपरेट नेशन। हम सभी जानते हैं चाइना की विस्तारवादी नीति है। चाइना एक तरफ तो अपना पूरा कब्जा साउथ चाइना सी में करना चाहता है। वहाँ के लगभग 8-10 देश उससे चिंतित हैं और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे समुद्र के नीचे तेल के बड़े भंडार और गैस के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ वो ईस्ट चाइना सी, संकाकू आइलैंड जो है, यानी जो जापान के पास है, उसको भी वो अपना बताता है। फिर उसके अलावा ताइवान में भी उसको अपना कहता है, जिसको मानते भी हैं लोग बहुत से देश। लेकिन साथ में ताइवान स्ट्रेट जो है उसको भी अपनी वाटरवे की तरह ट्रीट करता है, इनोसेंट पैसेज देने की बात करता है कि आप ये एक जो उसकी सोच है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या और उस क्षेत्र के, चाहे वो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक जिसे हम कहते हैं, सभी देशों को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। वो सब
सभी देशों का और साथ में अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी यही मानना है कि चाहे वो ताइवान हो या साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो, ये इंटरनेशनल वाटरवेज है। इसमें बड़ा इसके अंदर किसी किस्म के रोक-टोक के बजाय के बिना जो नेविगेशन है उसको चलता रहना चाहिए हर किस्म का। उसको चाइना का मानना ये है कि वो उसका वाटरवे है और तो उससे गुजरने के लिए आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं है। ये वहाँ के ऊपर ना तो आप एयर स्पेस पे उसकी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और ना ही जहाज़रानी पे किसी तरह की रोक-टोक लगाई जा सकती है। ये एक टसल बना हुआ है और जिससे सभी को चिंता है, सारे देशों को चिंता नज़र आती है। लेकिन भारत का मानना ये है और हम यहाँ पे सभी पीस लविंग जितने भी देश हैं, उनका कहना ये है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मसलों का हल होना चाहिए। इसी के चाइना जिस तरीके से भारत के साथ डील कर रहा है, यहाँ पे भी लद्दाख की ऊपर उसकी नज़र लगी हुई है और इनकर्शंस हुए हैं और कुछ ज़मीन पे भी उसकी फोर्सेस अंदर भी आ गई हैं भारत की टेरिटरी में। फिर उसके अलावा दूसरी जगहों के ऊपर भी अपना करता है। फिर तिब्बत को भी अपना बताता है पूरी तरीके से। तिब्बत जो है बेसिकली जो है वो ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर कब्जा, जिस तरीके से उसका कल्चर बदल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे एक बड़ी संख्या में चाइनीज मूल के लोगों को लाके बसा रहा है वहाँ के ऊपर, और वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोगों को और जिस तरह की सख्ती से गुजरना पड़ रहा है, वो एक बहुत मुश्किल समय है। और वहाँ पे धार्मिक जो उनकी आज़ादी है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनको काफ़ी दुश्वारियाँ उठानी पड़ती हैं। और जबकि दलाई लामा उसके बड़े लीडर हैं, उनको भी मैं नहीं मानता। और तो इस तरह से वो ताइवान के वहाँ पे भी यही कर रहा है। फिर उसके अलावा हमने देखा जिनजियान जो एक मुस्लिम समुदाय जहाँ पे बहुमूल है, जहाँ पे ज़्यादा उसके लोग रहते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। कैंप्स बना रखे हैं, जिसके लेबर कैंप्स हैं, जिसके अंदर लाखों लोगों को भेज दिया गया था। उनको ट्रेनिंग के नाम पे भेजा गया, ट्रेन करने के लिए कि वो चाइनीज़ हैं, मज़हब को छोड़ें, एथिस्ट बने और मिलके रहें। वहाँ पे भी बड़ी संख्या में ये चाइनीज़ मूल के लोगों को बसा रहे हैं और उनके यहाँ भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लड़कों को दाढ़ी तक रखने की इजाज़त नहीं है, लड़कों को लोकल ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं, मस्जिदों के ऊपर पहरा है। इस तरह से उनकी जो नीतियाँ हैं, हालाँकि कोई मुस्लिम देश या कोई मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हर वक़्त इस्लाम का नाम लेती हैं, वो इस मसले पे नहीं बोलती, क्योंकि उनके देशों का घनिष्ठ संबंध चाइना से है। ये एक बड़ी समस्या चाइना के साथ बना हुआ है। चाइना जो है उसकी विस्तारवादी नीति जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी भी देश को मंजूर होगी। ये इन सब चीज़ों के चलते हुए मैं समझता हूँ कि बातचीत ही एक मसला है, बातचीत के माध्यम से ही मसले हल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन मिलिट्री असर्शन कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि मैं क्या मतलब सभी का मानना ये है कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन और इतनी बड़ी ट्रूप्स का की वहाँ पे मौजूदगी, ये एक बड़ा टेंशन खड़ा करेगा। मगर सवाल इस बात का ये है कि क्या चाइना बातचीत के बाद इस पे राज़ी हो जाएगा? वहाँ से ताइवान से अपने या ताइवान के चारों तरफ जो उसने घेराबंदी कर रखी है, उसको उसको बंद कर देगा, वहाँ से हट जाएगा उसके फोर्सेस और ताइवान को जो वहाँ पे रूल्स हैं, जो ताइवान जिस तरीके से अपनी को गवर्न करता है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि वहाँ के ऊपर डरे हुए हैं। लोग इसलिए डरे हैं कि वो देख रहे हैं कि हांगकांग के अंदर जिस तरीके से आज़ादी को सप्रेस किया गया, वहाँ के ऊपर जिस तरह से प्रो डेमोक्रेसी के जो एक्टिविस्ट थे या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनको जिस तरीके से उनका दमन किया गया या जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी चिंता है ताइवान के लिए भी और हांगकांग के अंदर भी ये बातें बनी हुई हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ कि
चाइना के ऊपर भी प्रेशर बनना चाहिए कि वो इस तरह की गतिविधियां बंद करें और बातचीत के माध्यम से मसलों को हल करें। लेकिन अ, दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका बातचीत तो चाहता है, मगर साथ में उसने सैंक्शंस भी लगा रखे हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर पे। अब डिफेंस मिनिस्टर पे अगर सैंक्शन है तो बातचीत कैसे होगी? चाइना तो बात नहीं करेगा। लोअर लेवल पे जरूर बातचीत हो रही है और टेंशन्स कम होने चाहिए, न कि बढ़ने के लिए हो। ये सारे इश्यूज हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से हालात बनते हैं। लेकिन एक चीज तो तय हो गई कि अमेरिका जो है इस समय काफी इच्छुक लगता है। उसका तरीका यही, उनकी डिप्लोमेसी यही कि वो सडन इतना प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और ये हमेशा प्रेशर दो तरीके से बिल्डअप करते हैं। एक तरफ से सैंक्शन लगाते हैं उनकी इंटिटीज पे, और दूसरी तरफ ये है कि वो उनके लोगों पे, ऑफिशियल्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाते हैं, और फिर साथ में मिलिट्री बिल्डअप भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से, लेकिन ये पॉलिसी उनकी अभी तक कामयाब होती हुई नजर नहीं आई है। हमने ईरान में भी देखा ये फेल हुई है। रिजीम चेंज की जो बात उन्हीं ने की थी, इराक और ईरान में, उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इससे हुआ ये कि बहुत से क्षेत्र के देशों को बहुत नुकसान पहुंचा। ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। वाटरवेज हैं, यहाँ से लगभग $6 ट्रिलियन का ट्रेड जाता है। यहीं से गैस, तेल जो होते हैं और दूसरी सामग्री जितनी है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी और दूसरे होते हुए ये पैसिफिक क्षेत्र में जाती है और अमेरिका तक पहुंचाई जाती है। तो इस क्षेत्र में अमन शांति बनाना इंटरनेशनल कम्युनिटी के की जिम्मेदारी बन जाती है, मैं समझता हूँ। और अगर ये क्षेत्र में इनस्टेबिलिटी पड़ती है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका सीधा असर पड़ेगा। देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से मसले हल होते हैं। क्या यहाँ पे टेंशन कम होगा तो, और अमेरिकन कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट बढ़ा दें। और जिस तरह की बातें इसराइल कर रहा है, इसराइल के साथ वो भी चिंता का विषय है।